अगर यहाँ पर इतने चीजें हैं तो सीखने के लिए क्या है, या इस अध्याय से हम लोग कुछ अच्छे बातें सीख सकते हैं या नहीं? अगर सब कुछ ही व्यर्थ है तो इस क्लास में बैठना भी क्या क्यों है? ये भी व्यर्थ है। हाँ, तो हम लोग अभी देखेंगे कि अगर कुछ अच्छा सीखने के लिए है जो हम लेके जाते, नहीं तो आप घर ही चले जाएंगे। सैमसन भैया को भी बोलेंगे ये बाइबल क्लास में बैठना ही व्यर्थ है, अच्छा होगा मैं घर पे ही बैठ जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ अच्छे चीज़ें भी लिखे हैं जो हम लोग सीख सकते हैं। और हम लोग सबसे पहले बात 2 अध्याय और 10 पद को देखो। और जितने बड़े लोग तो वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। हाँ, मेरे परिश्रम से मैं आनंदित हुआ। तो कहने का मतलब है कि मेहनत का कुछ इनाम या कुछ फल हम मिल सकते हैं। बेहतर है कि कुछ फल मिले ना, और या फिर घर पे बैठे बैठे बेकार ही रहे। कौन सा अच्छा है? यहाँ आके कुछ सीखना या घर पे बेकार बैठना? यहाँ आकर कुछ सीखना। ठीक है, इसलिए हम घर पर नहीं बैठे, हम लोग यहाँ आए, प्रभु के वचन पर हम लोग अध्ययन करें। तो सुलेमान भी कह रहे हैं कि ये बेहतर है। हाँ, अंत में सब कुछ व्यर्थ है वो बोलता है, लेकिन बेहतर ये है कि हम लोग कुछ ज्ञान सीखे। और क्या है 2 अध्याय और 13 पद को देखो। तब मैंने देखा कि उजियाला अंधियारे से जितना उत्तम है उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। हाँ, तो मूर्खता बुद्धि से उत्तम, मूर्खता बुद्धि से उत्तम है। तो मूर्ख नहीं बनना है, हम लोग क्या बनना चाहिए? बुद्धिमान बनना है। ठीक है, मूर्ख की तरह, पागल की तरह रास्ते पे मत घूमना, तो बुद्धिमान बनो। और क्या कह रहा है 2 अध्याय 24 पद में क्या कहता है? मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को जीव को सुखी रखने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो कुछ भी आपको मिल रहा है परमेश्वर की ओर से, जैसे मैंने पिछले बार बोला 2 वक्त की रोटी आपको मिल रहा है, उसी से खुश रहो, संतुष्ट रहो। आप 5 स्टार होटल में जाके खाना खाना है ऐसा मतलब कोशिश या प्रयास मत करो। अगर मौका मिलेगा ठीक है, जाइए 5 स्टार होटल में, मना नहीं कर रहा हूँ, मौका आएंगे आपके जीवन पे बड़े बड़े होटल में खाने के लिए, लेकिन उसके पीछे में मुझे नहीं मिल रहा इसलिए हम लोग दुखी नहीं रहना चाहिए। जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसी से संतुष्ट रहो, प्रभु को धन्यवाद दो। आज आपको 2 वक्त की रोटी आपको मिला है, उसी से खुश रहो। और क्या, ये 25 पद को जरा देखो। उतना ही है। अभी ये 25 पद जो है ऐसा इंग्लिश में ऐसे लिखा है, फॉर हु कैन ईट एंड हु कैन हैव एंजॉयमेंट विदाउट हिम। विदाउट हिम, अभी ये बड़ा अक्षर में लिखा है, हिम जो है ये परमेश्वर है। तो जो कुछ भी संतुष्टि आपको मिल रहा है कहाँ से आ रहा है? परमेश्वर से ही आ रहा है। कल हम लोग पिकनिक मनाने के लिए गए थे, बाहर घूमने के लिए, थोड़ा सा खुशी मनाने के लिए गए थे ना, है कि नहीं? तो ये भी किसके ओर से आया है? परमेश्वर की ओर से। तो उन चीजों में हम लोग संतुष्ट रहेंगे। 2 पहाड़ चढ़कर संतुष्ट नहीं, और एक पहाड़ चढ़ना है, और एक पहाड़ चढ़ना है। नया जो मिला है उसी में संतुष्ट रहो। और ये खुशी जो परमेश्वर हमको दे रहा है ये उसी के ओर से है, हमारा कोशिश से नहीं, हमारा बल से नहीं, ये परमेश्वर के ओर से आ रहा है। और आखिरी चीज क्या है 26 पद को जरा देखो।
जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके देर लगाए। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, यह भी बैठ ठीक है, तो ये यहाँ पर कह रहा है कि अंत में परमेश्वर हम सब का न्याय करेगा। आप जैसे चाहते हैं आप जीवन जिएंगे, लेकिन याद करो एक दिन परमेश्वर क्या करेगा? आपका न्याय करेगा। उस परमेश्वर के सामने आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसा जीवन मत जियो कि कोई है ही नहीं, देखने वाला कोई नहीं है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा मैं करूंगा। नहीं, वो कह रहा है कि एक परमेश्वर है और वो एक दिन न्याय करने वाला है। ठीक है, अभी मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में मैं बताने वाला हूं और इसका नाम है फरूक बलसारा। इस आदमी का नाम क्या है? फरूक बलसारा। और ये पारसी परिवार से आया था। पारसी लोग जो है हमारा भारत देश में ही पाए जाते हैं, पारसी इंडियन फैमिली से आया है। और ये पांचगनी महाराष्ट्र में वो पढ़ाई किया था। और वहाँ पर जब ये पहाड़ का हिल स्टेशन था पांचगनी, वहाँ पर उसने अपना एक कॉलेज का बैंड उसने बनाया था। कॉलेज का बैंड मालूम है? बैंड मतलब गाना, गिटार होता है, कोई ड्रम बजाता है, कोई पियानो बजाता है और एक व्यक्ति या दो व्यक्ति वो गाना गाते हैं, तो उसको बैंड बोलते हैं। बैंड उसने शुरू किया था अपने कॉलेज के दिनों में। और उसका सपना था कि मैं बहुत बड़ा फेमस सिंगर में बनूंगा। और उसका परिवार भारत देश छोड़ के वो लोग यूके चले गए, इंग्लैंड चले गए। और वहाँ पर उसका सपना को पूरा करने का और भी इच्छा रहा। और जो गाते हैं, जो म्यूजिक बजाते हैं, जो गिटार बजाते हैं, उनका बहुत बड़ा सपना होता है कि मैं बहुत बड़ा रॉक स्टार बनूंगा, हाँ गिटार बजाऊंगा। और ये मेरा भी ऐसा ही सपना था, मेरा खुद का ऐसा सपना था। जब मैं 19-20 साल का था, मैं भी ऐसा सोचता था, मज़ा करेंगे, गिटार बजाएंगे, यही जीवन है, लोगों को अच्छे अच्छे गाना सुनाएंगे, लोग का मनों को भर देंगे गानों के साथ, ऐसा सोचता था। ये फरूक भी ऐसा ही था। वो अपना सपना को पूरा करने के लिए अभी वो यूके भी चले गए, मतलब पूरा परिवार वहाँ इंग्लैंड चले गए। फिर वहाँ पर उसने एक बैंड को स्थापित किया जो बहुत मशहूर हो गया, और वो बैंड का नाम है क्वीन। बैंड का नाम क्या था? क्वीन। अभी उन्होंने एक बहुत फेमस गाना, और जो खास करके जो गिटार वगैरह बजाते हैं ये लोगों ने सुना होगा, ये निश्चय ये सुना होगा। और जो गिटार भी नहीं बजाते उन लोगों ने भी शायद सुना होगा, वी विल रॉक यू। किसी ने सुना ये गाना? सुना नहीं? इंग्लिश में ये बहुत ही फेमस गाना है जो फरूक ने लिखा है, वी विल रॉक यू। और हर गिटार का जो भी रॉक शो होता है ये गाना बजाया जाता है, ये वी विल रॉक यू। एक प्रकार का जो हमारा राष्ट्र गीत है ना, जन गण मन, ये रॉक लोगों का ये उनका गीत बन गया, वी विल रॉक यू। मतलब हम आप लोगों को हिलाएंगे, ऐसा गाना उसने लिखा। और सच में जितने भी नौजवान लोग अंग्रेजी गाने सुनते हैं, ये गाना सच में उनको हिला के रखते हैं। जब वो गाना सुनेगा वो भी हिल ही जाते हैं। ये गाना का धुन, गाने का सुर ऐसा है, उसका शब्द भी ऐसा है कि वो ऐसा शरीर जो है अपने आप हिलने लगता है। ऐसा ये फरूक ने गाना लिखा, और उसके वजह से वो बहुत मशहूर हो गया। जग भर सारे अंग्रेजी भाषा बोलने वाले दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, न्यूजीलैंड, जितने भी देश अंग्रेजी गाना सुनते हैं, हमारा भारत देश में भी लाखों लोग हैं जो अंग्रेजी गाने सुनते हैं। तो इसका गाना सबसे टॉप और फेमस में है। और उसने और एक गाना लिखा था, वो बोहेमियन रैप्सोडी। और उसमें उसने ऐसा लिखा है कि इसमें वो कह रहा है, इज दिस द रियल लाइफ? क्या ये सच्चा जीवन है?
इज दिस जस्ट फैंटेसी, या ये जीवन क्या एक सपना है? कॉट इन अ लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड का मतलब ये मृत्यु एक दिन आने वाला है। नो एस्केप फ्रॉम रियलिटी, और इस मृत्यु से कुछ छुटकारा नहीं है। ओपन योर आईज, अपने आंखों को खोलो। लुक अप टू द स्काईज एंड सी, ऊपर देखो। आई एम जस्ट अ पोर बॉय, आई नीड नो सिंपैथी, मैं एक गरीब लड़का हूं, मुझे आपका दया नहीं चाहिए। ये किसको कह रहा है? परमेश्वर को कह रहा है, मैं आपका दया नहीं चाहता। देखो कितना घमंड आ गया। वो मान रहा है कि जीवन में मृत्यु है, मान रहा है कि जीवन का में कोई अर्थ ही नहीं है, लेकिन वो सृष्टिकर्ता के विरुद्ध में वो बोल रहा है मैं आपका दया नहीं चाहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही खुश हूं, बिकॉज आई एम इजी कम इजी गो। तो परमेश्वर का दया को अपनाया नहीं, और उसका जीवन को जब हम देखते हैं वो बहुत ही सुख का जीवन, क्योंकि इतना फेमस हो गया जग भर। इंग्लैंड जाएंगे तो सब लोग आए, क्वीन का जो सिंगर आ गया वो आ गया, उसके बहुत सारे दोस्त लोग भी बने, इतना सुख और आराम मिला। उसने एक शादी किया था, लेकिन उस शादी को, उस पत्नी को उसने डिवोर्स किया। अभी ये उसका जीवन का कहानी है। देखो कितना सुख पाने के बाद, इतना फेमस, इतना जग भर प्रसिद्ध होने के बाद भी वो क्या कर रहा है? तो उसने अपना पत्नी को डिवोर्स किया और पत्नी को छोड़ के दूसरा पुरुष के साथ संबंध रखना शुरू किया। तो देखो कि एक कैसा जीवन जी रहा है। परमेश्वर का दया को बोला मुझे जरूरत नहीं आपका दया को। अभी क्या जीवन जी रहा है? इंग्लिश में कहता है होमोसेक्सुअल। ऐसे प्रकार का जीवन वो जीना शुरू किया, पुरुषों के साथ संबंध रख रहा है। और रात को वो ऐसे कहते हैं कि गे क्लब में जाता था। गे क्लब का मतलब वहाँ पुरुष लोग पुरुष के साथ संबंध रखते थे। ऐसे गंदे चीज़ों के पीछे वो अपना जीवन जीना शुरू किया, और वहाँ पर उसको HIV एड्स का बीमारी लग गया। ऐसे जीवन जीने के वजह से, इतना गंदा खराब जीवन जीने की वजह से उसको एड्स का बीमारी लग गया। और तब थोड़ा सा रोशनी चमका उसके, लेकिन बहुत देर हो चुका था। ये HIV एड्स अभी धीरे धीरे उसका अंदर से उसको खाया जा रहा है। और 45 इयर्स, मतलब मेरे से थोड़ा सा बड़ा, ऐसे उम्र में वो उसका मृत्यु हो गया। लेकिन मरने से पहले उसने बोला था, देखो जो मैंने शादी किया था ना, जो मेरा पत्नी के साथ मैंने रिश्ता रखा था ना, वो सबसे उत्तम था, वही सबसे सुखी जीवन था। कहने का मतलब है जो परमेश्वर ने जिस प्रकार से मनुष्य जाति को बनाया, उसको छोड़कर ऐसे चीजें अगर हम करने लगेंगे, हम सोचेंगे कि हम सुखी हैं, लेकिन अंत में वो आपका बर्बादी हो जाएगा। और मरने से पहले बोला कि मेरा जीवन जब मैं अपने पत्नी के साथ जी रहा था वही सबसे सुखी था, क्योंकि परमेश्वर ने हमको ऐसे बनाया। आदमी और स्त्री एक साथ रहना चाहिए, पुरुष पुरुष के साथ नहीं, लड़की लड़की के साथ नहीं। परमेश्वर ने हमको कैसे बनाया? किस प्रकार आदम और हवा को जैसे बनाया वैसे। और यही चीज उसके अंत में, जीवन के अंत में उसको समझ में आया। और यही चीज हम लोग 25 पद में भी हम लोग देख रहे, 2 अध्याय और 25 पद में, कि जो नियम कानून परमेश्वर ने हमको दिया है वो हमारे भला के लिए, वो हमारे भला के लिए, और उसी में हम लोग संतुष्ट रहना चाहिए। तो ये हो गया सुबोपदेशक का 2 अध्याय।